हेलो स्टूडेंट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, इनके समूह को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? अरे हमने झुंड देखा, है ना, हमने गुच्छा देखा, हमने भीड़ देखी। तो इंग्लिश में क्या है कि हर एक, मोस्ट प्रोबेबली हर चीज के जो ग्रुप है उसका अलग ही एक नेम है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाए कि प्लूरल वर्ब को यूज किया जाए। देखिए, दो इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो तो एम्फेसाइज करती है सिंगुलर वर्ब को यूज करने पर, और इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है कि बेसिकली जो मेन फोकस है वो किया जाता है प्लूरल वर्ब पे। अब देखो बात क्या है कि अब सिंगुलर और प्लूरल में भी कैसे जजमेंट करने का है। तो बात यह है कि जब हम पूरे एक उसको एक एज अ होल बात करें तब हम वहां पे सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, बट वहीं हम उसके मेंबर्स की तरफ डिनोट करें तो वहां पर प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन भी आए, एसएससी ने भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं, जूरी था, एक बार जज पैनल कुछ था, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जहां पर प्लूरल वर्ब को कंसिडर किया गया था, क्योंकि वहां पर उसके हर एक सदस्य समय ले रहे थे डिसीजन लेने में, डिसीजन बनाने में, स्टेटमेंट को पास करने में। दैट्स वाई वहां पर प्लूरल वर्ब को कंसिडर किया गया था। अब जैसे इसका हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। क्या कह रहा है कि इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स रेफर्स टू अ कलेक्शन एज अ होल। कलेक्शन है उसको एज अ होल कंसिडर करते हैं, और कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्रुप इज एक्टिंग एज अ यूनिट, कि क्या वो जो ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पूरी यूनिट के रूप में काम कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, या एज इंडिविजुअल्स काम कर रहा है। ठीक है। तब जा करके डिसाइड होता है कि एज अ यूनिट काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, और एज इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं उनके तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दी गई हैं इसी रूप में डिफाइन, इनको कैटेगराइज करके एनिमल में, थिंग में और पीपल में। तो पीपल के कुछ ग्रुप है, देखो जैसे टीम होती है, टीम ऑफ प्लेयर, फैमिली ऑफ रिलेटिव्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ऑडियंस, ऑडियंस किसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर्स, जो देखने वाले होते हैं ना, दर्शक होते हैं वो। ठीक है। क्राउड होता है, किसका होता है? लोगों का होता है क्राउड। कोयर, कोरस, जो सारे के सारे एक साथ मिलकर के गाते हैं तो कोयर ऑफ सिंगर्स। ठीक है। बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, है ना। कारवा, कारवा आपने देखा होगा बंजारों के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो जिप्सीज वर्ड का मतलब भी वही है, बंजारा जिनका कोई एक स्थायी रूप से आवास नहीं होता, कारवा ऑफ जिप्सीज, है ना। फिर देखो बेंच और पैनल, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट जजेस, जब बैठते हैं उनके उसको ग्रुप को, उनकी टीम को, उनकी एक साथ जब बैठते हैं तो उसको बेंच कहा जाता है या फिर पैनल कहा जाता है। गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, क्रू, जो सेलर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्रू कहा जाता है ना। सर्कल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ट्रूप, देखो ट्रूप और ट्रूप दोनों में स्पेलिंग डिफरेंस है, देख लेना। ट्रूप अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स एंड डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। रेजिमेंट, रेजिमेंट में आया अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। ट्राइब, ट्राइब बेसिकली यूज के लिए होता है जहां पर सेम रेस के, सेम प्रोफेशन के जो लोग होते हैं ना, उसे ट्राइब कहा जाता है। ठीक है। फिर आया कॉन्ग्रीगेशन, देखो इसका अर्थ होता है कि पहले के टाइम में क्या था, चर्च में जब वो सारे लोग एक साथ प्रे करने के लिए आते थे ना तो उसको कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता था। तो ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, राइट। नेक्स्ट देखो काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाती है ना। बेबी, सेम इंटरेस्ट रखने वाली, सेम चॉइस रखने वाली महिलाओं और लड़कियों के ग्रुप को बेबी कहा जाता है। एनिमल्स की बात करें तो फ्लोक ऑफ बर्ड्स भी होता है, फ्लोक ऑफ शीप भी होता है, यानी पंछी के लिए भी यूज कर रहे हैं, भेड़ के लिए भी यूज कर रहे हैं। हर्ड, बेसिकली हार्ड मास वाले ग्रुप ऑफ लार्ज एनिमल, लार्ज एनिमल्स लाइक कैटल जो होते हैं ना, कैटल ले लो, एलिफेंट ले लो, इनके ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। पैक,
पैक ऑफ वुल्स, पैक ऑफ डॉग, पैक ऑफ फॉक्स, क्योंकि ये सेम से दिखने वाले जानवर है, इनके ग्रुप को पैक कहा जाता है। स्वाम आया, स्वाम ऑफ बीज, स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा कि एक बार राजस्थान में पाकिस्तान से बहुत सारे इंसेक्ट्स एक साथ आए थे, है ना, अलग ही उड़ने वाली जो थी, टिड्डी बोलते हैं बेसिकली इन हिंदी में हम, तो उसके ग्रुप को भी स्वाम ही कहा जाता है क्योंकि वो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है। कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ आंट्स। लिटर, लिटर डॉग बेबीज के लिए और कैट बेबीज के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है, और कैट बेबीज के लिए एक वर्ड अलग भी है जिस विच इज कॉल्ड किंडल। ब्रूड, ब्रूड बेसिकली यूज फॉर चिकन एंड हेंस, मुर्गा और मुर्गी के लिए यूज किया जाता है उसके ग्रुप को। फ्लाइट, फ्लाइट अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। प्राइड, लायन के ग्रुप को भी प्राइड कहा जाता है, पिकॉक के ग्रुप को प्राइड भी कहा जाता है और मस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। शोल और स्कूल फिश के ग्रुप को कहा जाता है, प्राइड मैंने आपको बता दिया ग्रुप ऑफ लायंस के लिए। अब आते हैं थिंग्स पे। नहीं, फ्लाइट नहीं, फ्लीट होता है वो, है ना। बंडल, बंडल ऑफ स्टिक्स, जिस भी चीज को हम स्ट्रिंग से, थ्रेड से बांधते हैं। स्टेक, स्टेक ऑफ बुक्स, जब बुक एक के ऊपर एक रखे जची हुई होती है उसे हम स्टेक कहते हैं। सेट, सेट ऑफ टूल्स, औजारों का जो एक एक साथ पूरा सेट आता है, उस एक साथ रखे हुए होते हैं तब भी हम उसको सेट ही कहते हैं, उसके अलग अलग नाम से नहीं पुकारते, उसके ग्रुप को सेट कहते हैं। बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स कहलाता है। डैक हो या पैक हो, पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, और पैक ऑफ एनिमल के लिए यूज कर तो पैक ऑफ वुल्स कहलाता है। ठीक है। फिर आता है पाइल, पाइल ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ क्लोथ्स, पाइल ऑफ शीट्स एंड पाइल ऑफ ब्रिक्स। जब ये प्रॉपर मैनर में ऐसे जची हुई होती हैं तब ये पाइल कहलाती हैं, है ना। पर जब ये बिखरी 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 होकर के ढेर बनता है तब ये हीप कहलाती है। बेल ऑफ कॉटन, जब बहुत सारा कॉटन एक साथ होता है वो बेल ऑफ कॉटन कहलाता है। बहुत सारी फोटोग्राफ्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्बम कहते हैं, है ना। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ लीचीज, जो भी गुच्छे में बन के आती है उसको हम बंच कहते हैं। हीप आ गया ढेर के रूप में, जैसे मैंने बोला जची हुई है तो आप हीप नहीं कह सकते, बिखरा हुआ है, जैसे कचरे का ढेर है तो कचरे का ढेर जचा हुआ तो होता नहीं है। कपड़े सूख गए, सूख करके ला करके पटक देते हैं, पटकते जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं, बट जचे हुए साइड वे में नहीं होते, तो हीप कहलाता है। क्लस्टर हो, गैलेक्सी हो, कॉन्स्टिलेशन हो, ग्रुप ऑफ स्टार्स कहलाता है। ऑर्किड, ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज, जहाँ पे फलों के जो ऐसा बागान जहाँ पे फलों के पेड़ होते हैं उसको ऑर्किड्स कहते हैं। कोड, कोड बेसिकली यूज किया जाता है रूल्स के लिए, लॉज के लिए, मोरल प्रिंसिपल्स के लिए। इनके जो पूरा एक सिस्टम होता है ना उसको कोड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लॉज लिखे हुए हो, बहुत सारा रूल्स लिखा हुआ हो, मॉरल प्रिंसिपल्स हो, वो कोड कहलाता है। ठीक है। फ्लीट की बात करें तो फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट ऑफ कार्स। देखो, फ्लीट ऑफ शिप जो बड़े शिप होते हैं और उनके ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है, बट वहीं जब छोटे शिप हो और साथ ही साथ बोट हो उसको फ्लोटिला कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं आपकी, इसके अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं, बट बेसिकली जो मोस्ट ऑफ टाइम यूज की गई हैं एग्जाम में वो यही की गई है। ऐसे तो बहुत है लेकिन बहुत रेयर केस में आता है कि अब अलग अलग एनिमल्स को हम स्टडी करें फिर उनके ग्रुप को स्टडी करें, बट जो मोस्ट प्रोबेबली यूज की जाती है वो ये है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे मटेरियल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ में, तो बने रहिएगा।